बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस बीपी ऑपरेटर्स की रीडिंग्स की मदद से इस बात को हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग की रेंज कितनी होती है और किस वक्त वो ब्लड प्रेशर जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है तो वो रीडिंग कितनी हो तो हाई कहलाएगी, और जब लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है तो वो रीडिंग कितनी हो तो उसको लो कहेंगे। आमतौर पे 120 से 80 के दरमियान में जब रीडिंग हो तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, यानी कि ऊपर वाली रीडिंग 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो और नीचे वाली रीडिंग 80 यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो तो इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर तस्वर किया जाता है। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ 120 और 80 पे ही नॉर्मल नहीं होता। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की एक रेंज है, जबकि 120 और 80 जो है ये एक एवरेज रीडिंग है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जिसको हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी रेंज है 140 से लेके 100 तक। यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 100 से लेके 140 के दरमियान में कहीं पर भी आपकी रीडिंग आती है, 100 से लेकर 140 तक, तो ये नॉर्मल है। और जो नीचे वाली ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी रीडिंग 90 से लेके 60 तक अगर इसके दरमियान में कहीं भी आती है तो ये नॉर्मल है। तो अब इस बात को मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर 140 और 90 है तो ये ऊपर की नॉर्मल की ऊपर की रेंज में है, और अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर 130 और 80 है तो ये नॉर्मल है। अगर उसका ब्लड प्रेशर 120 और 85 या 70 है तो भी नॉर्मल है। अगर उसका ब्लड प्रेशर 110 और 70 है ये भी नॉर्मल है। और अगर ब्लड प्रेशर 100 और 60 है तो ये भी नॉर्मल है। अब ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर 140 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे 150, 160, 170, 180, 190, यहाँ तक कि 200 और उससे भी ऊपर ब्लड प्रेशर चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर आमतौर पे 140 से ज़्यादा रहता है। ये वो सूरत हाल है कि ये ब्लड प्रेशर अगर बार बार रेस्टिंग हालत में ब्लड प्रेशर चेक करने पे ये 140 से ज़्यादा हो तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। और ये हाई ब्लड प्रेशर ज़ाहिर है कि 140 के करीब हो, 150 पे हो तो इसके कम हाई है, लेकिन अगर ये 160, 170 और 180 की तरफ चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा हाई है और ये इमरजेंसी सूरत हाल है। ऐसी सूरत में पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। इसी तरह अगर ये ज़्यादातर आपका ब्लड प्रेशर 160, 170 और इससे भी ऊपर रहता है तो ये बहुत ख़तरनाक है और इसके नुकसानात में हार्ट अटैक, फालिज, स्ट्रोक या गुर्दों की बीमारी और आंखों की बीमारी शामिल है। अब हम बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रेंज में ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की रेंज है 100 से लेके 140 तक और नीचे वाले की है 60 से 90 तक। तो अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 100 से नीचे हो जाए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 से नीचे हो जाए, यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 55 है तो ये लो ब्लड प्रेशर है। अगर किसी का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 80 और नीचे वाला 50 है तो ये लो ब्लड प्रेशर है, यानी 80/50 या 90/60 से नीचे आ जाए या 70/40। तो ये वो सूरत हाल है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर में है और ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में भी फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इमरजेंसी में जाना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर हो, कंट्रोल ना हो रहा हो, तो भी उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दवा इस्तेमाल करना ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस सारे को रिकैप करता हूँ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है सिस्टोलिक में 100 से 140 और डायस्टोलिक में होती है 60 से 90। इसके दरमियान में होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। लोग इसकी एवरेज लेते हैं जो कि 120 और 80 होती है। ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक मेरी अगली वीडियो जो कि मैं इस बात पे बनाऊंगा कि खुराक के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको दवाइयों के अलावा कुदरती तौर पे ब्लड प्रेशर कम करने का तरीका भी समझ आए। बहुत शुक्रिया।